स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बगावत का बदलापुर, हम आपको बता रहे दिन भर घटनाक्रम किस तरह बदलते रहे। बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम का नामांकन सही पाए जाने के बाद एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बात की बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से, जिन्होंने बताया कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा रद्द हुआ और बसपा प्रत्याशी का नामांकन सही पाया गया। साइन नहीं किए और फिजिकली प्रेजेंट होके जब आप बोल रहे हो उसको उन्होंने कन्वीनियंटली ओवरलुक कर दिया। आरओ ने सबसे बड़ी पॉइंट है, आरओ ने जो पॉइंट रेस किया है उनकी बीएसपी के। तो प्रकाश बजाज की भी पूरी बात हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा है कि वो लीगली सही है और इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हकीकत है वो यही कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने पेपर पर निशान लगा दिया तो ऐसे में पेपर तो खारिज हो ही गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या फैसला है आरओ का, क्या राहत मिली बसपा को? देखिए, आरओ ने पूरी विस्तृत जांच करने के बाद राम जी का नंबर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी था उनको सही माना और जो आपत्ति दर्ज की गई थी उसको खारिज कर दिया। और उन्होंने प्रदीप बजाज का जो नामांकन पत्र था उसमें गंभीर त्रुटियां पाते हुए यहाँ तक कि 9 ही प्रस्तावक वैध थे, 10वां प्रस्तावक का नाम ही नहीं है उसमें मतदाता सूची में, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। और फॉर्म 26 जो था वो भी उन्होंने गलत दाखिल किया था और उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उसको भी उन्होंने गंभीर त्रुटि पाते हुए उसमें भी आपत्ति को मानते हुए खारिज किया। पर्चे में कहीं भाजपा का नाम लिखकर काटने की बात? भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले लिखा गया कि हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं और फिर उसको काट दिया और पेन से काट दिया और फिर लिखा कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी आपने खुद टाइप करके काटा है तो प्रारूप आपने बदल दिया। प्रारूप नहीं होता, प्रारूप ब्लैंक होता। तो अब इसमें भी इस वजह से भी उनकी इतनी गंभीर त्रुटि पाई गई कि जो फॉर्म था वो फॉर्म दूसरा भरा उन्होंने, जो कि प्रेस्क्राइब्ड उसमें नहीं भरा। सर, जो विधायक थे वो कहते हमारे हस्ताक्षर ही नहीं है, सब फर्जी है। विधायकों ने तो सब दस्तखत किए थे, ये आप जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, वो यहीं पर मौजूद थे। आप लोगों ने भी वीडियो लिया था, आपके पास है, आप निकाल के देख लेंगे कि जब मीटिंग हुई थी विधानमंडल में यहाँ पर श्री लालजी वर्मा जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने दस्तखत किए थे और दस्तखत करने के बाद यहाँ से वहाँ हाउस में भी गए थे, जहाँ पर दाखिल कर रहे थे वहाँ भी गए थे। और अब आज किस प्रेशर में, किस दबाव में किया, ये तो जवाब वही दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाते रहे आज दिन भर ये विधायक कि आप उन्हें धमकी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे और क्या एक्शन? तो अंदर बैठे हुए थे, धमकी बहुजन समाज पार्टी की धमकी देगी, हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे। धमकी, हमारी धमकी चल रही होती तो वो अपने दस्तखत जो किए हैं उसको फर्जी बताते। यहाँ पर सुना सतीश चंद्र मिश्रा जी को, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रकाश बजाज का जो पर्चा था उसमें कई खामियां थी, जिसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया है, इलीगल माना गया। और वहीं दूसरी ओर जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनका पर्चा हर तरह से वैध माना गया। जो विधायक कह रहे थे कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, वो बात भी साबित हो गई है कि पूरी तरह से फर्जी थी। वो लोग यहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने खुद ही हस्ताक्षर भी किए थे। तो निश्चित रूप से आज बड़ी राहत मिली है बसपा को इस फैसले के बाद। और वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने अपने ऊपर जो विधायकों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे उन सभी आरोपों को खारिज भी किया। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।